बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और चटपटी सी फ़िश पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। फ़िश को धोने का तरीका और प्रोसेस करने का तरीका आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इसको मसाला लगाऊंगी और मछली तैयार करूंगी। मैंने फ़िश को प्रोसेस करके रख लिया था। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। फ़िश को मसाला लगाने के लिए हमें ये सब चाहिए। अजवाइन 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और कुटी मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक आधा टीस्पून क्योंकि नमक पहले मछली में भी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच और इमली का पल्प आधा कप। सबसे पहले इमली का पल्प एक बर्तन में डालेंगे, साथ ही उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और ज़ीरा अजवाइन भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें तमाम मसाले यानी कि नमक, कुटी मिर्च, गरम मसाला और हल्दी भी डाल दूंगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी। जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो मैं एक एक मछली का पीस उठाऊंगी और इस मसाले में मछली को कोट कर दूंगी। अच्छी तरह से मैं इसे लगाऊंगी ताकि हर तरफ मसाला लग जाए। देखें इस तरह से। ये तकरीबन 1.5 किलो मछली है मेरे पास और ये 1.5 किलो मछली का मसाला है। अब मैं इसे ओवरनाइट रख दूंगी। तकरीबन अब रात के 10 बजे हैं और अब मैं इसे सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब, नहीं बल्कि 1 बजे के करीब मैं इसे फ्राई करूंगी लंच टाइम में। अब अगला दिन हो चुका है और अब मैं इसे बनाऊंगी। फ़िश पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच अजवाइन डाली है और आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है। और उसके बाद मैंने इसे पानी से घोल लिया है और एक बैटर बना लिया। मैंने इसे बहुत थिक बैटर नहीं बनाया क्योंकि अगर हम थिक बैटर बनाएंगे तो वो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, और बहुत थिन भी नहीं बनाना क्यों, ताकि वो झड़ ही ना जाए। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, इसे कितना थिक होना चाहिए। देखें ये कैसा है, ना बहुत थिक ना बहुत थिन। अब मैं फ़िश का एक एक पीस उठाऊंगी और इसमें कोट करके फ्राई करती जाऊंगी। देखिए आपको इससे पता चल जाएगा कि बेसन कितना थिक है। मैं इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई करूंगी। मैंने घी को मीडियम गरम किया है, बहुत तेज़ गरम नहीं किया। मैं पहले 1 मिनट तेज़ आंच पे बनाऊंगी, इसे खूब तेज़ आंच पे पकाऊंगी और 1 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बिल्कुल मीडियम कर दूंगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके और अंदर तक फ़िश गल जाए। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसी प्रोसेस से दूसरी तरफ भी इसको पका लूँगी। यानी पहले 1 मिनट में इसे तेज़ आंच पे पकाऊंगी और फिर मैं इसे 3 या 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करूंगी। देखें फ़िश एक तरफ से पक गई है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से पकाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है और बिल्कुल क्रिस्पी से पकौड़ों की तरह हो गई है। इसी तरह से आपने पका लेना है। जब इसी तरह की शक्ल हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। अब हमारी फ़िश तकरीबन तैयार हो चुकी है, तो चले इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं ये कैसी बनी है। तो ले जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, चटपटा फ़िश पकौड़ा तैयार हो गया है। चलें जी, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। मज़ेदार फ़िश पकौड़ा आप सर्दियों में ज़रूर खाएं और अपनी सर्दी को दूर भगाएं और सेहत पाएं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।